हेलो दोस्तों, कैसे हो। हमने कल क्वेश्चन 33 तक पढ़ लिया था। आज हम आगे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दूसरा तमिल संगम निम्नलिखित में से किस स्थान पर संपन्न हुआ था। ये बताना है कि जो दूसरा तमिल संगम था वो किस स्थान पर संपन्न हुआ था, यानी पूरा हुआ था। किस स्थान पर हुआ था? काप्तपुरम में। कहाँ पर? काप्तपुरम में। इसका राइट आंसर होगा काप्तपुरम में। दूसरा तमिल संगम काप्तपुरम स्थान पर समाप्त हुआ था, संपन्न हुआ था। प्राचीन भारत में दक्षिणी भाग में 3 संगम आयोजित किए गए थे। जो प्राचीन भारत था उसके दक्षिणी भाग में यानी साउथ में 3 संगम आयोजित किए गए थे। कितने संगम? 3 संगम क्या किए थे? आज आयोजित किए गए थे। इनको तमिल कवियों के समागम भी कहा जाता था। जो तमिल कवि थे ना, उनके उनके मतलब कहने के मतलब में उन्हें समागम भी कहते थे। ठीक है, किसके में? तमिल कवियों के। किसके? तमिल कवियों के। अगला आगे है तमिल व्याकरण ग्रंथ। जो तमिल का जो व्याकरण ग्रंथ है तोलकाप्पियम का संबंध भी तमिल कवियों के दूसरे समागम से ही है। जो मतलब इनके तमिलों के बारे में बता रखा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में तमिलों के बारे में बता रखा है कि कैसे क्या मतलब उनके जो ग्रंथ थे, व्याकरण ग्रंथ थे, उनमें क्या बोलते थे। कवियों के दूसरे संगम थे, उन दूसरे संगम के बारे में बताया गया है। ठीक है, पहला तमिल संगम जो पहला तमिल संगम था तथा और जो तीसरा तमिल संगम था वो क्या था? मुंदेर स्थान पर हुआ था। मतलब कहाँ पर हुआ था वो संगम कहाँ पर हुआ था? मुंदेर स्थान पर। क्या पर? मधुर स्थान पर। सॉरी, मधुर स्थान पर। कौन स्थान पर? मधुर स्थान पर। प्रसिद्ध यात्री फाहियान। जो प्रसिद्ध यात्री था, कौन यात्री? मतलब जो बाहर से आया था, दूसरे देश से आया था। उसका संबंध किस देश से था? किससे था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन से। जो फाहियान था वो चीन से आया था। ठीक है, प्रसिद्ध यात्री फाहियान। प्रसिद्ध यात्री फाहियान का संबंध चीन देश से है। ठीक है, फाहियान भारत चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। ये याद रखना है, बार बार आता है को पेपर में कि जो फाहियान था वो किसके काल में आया था। किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ये क्वेश्चन बार बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। यानी उस समय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य शासन कर रहा था, गद्दी पे बैठा था। ठीक है, फाहियान भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री था। जो फाहियान था वो क्या था? भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री। ठीक है, क्या था? प्रथम चीनी यात्री। फाहियान बौद्ध धर्म का अनुयायी था। जो फाहियान था यानी वो बौद्ध धर्म को मानता था। कौन से धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को। अपनी भारत यात्रा के दौरान जब उसकी भारत यात्रा हुई थी उस दौरान 6 वर्षों तक यही रहा था। यानी 6 वर्षों तक वो भारत ही रहा था। कितने वर्षों तक रहा था? 6 वर्षों तक। आगे है फाहियान बौद्ध धर्म तथा उसके ग्रंथों के बारे में अध्ययन करने के उद्देश्य से आया था। यानी अब ये कह दे कि वो भारत क्यों आया था, क्या करने आया था, उसने क्या किया था। उसने अध्ययन किया था किसके बारे में? यानी उसने पढ़ाई की थी। किसके बारे में की थी? बौद्ध धर्म के बारे में। किस धर्म के बारे में? बौद्ध धर्म के बारे में। अगला क्वेश्चन है बौद्ध का वास्तविक नाम क्या था। जो बौद्ध का वो असली नाम क्या था ये बताना है। उसका नाम था सिद्धार्थ। उसका नाम क्या था? सिद्धार्थ। उसका नाम था सिद्धार्थ। बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में, यानी उल्टी गिनती 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान, ये कहाँ पर पड़ता है? नेपाल में। कपिलवस्तु, यानी कपिलवस्तु कोई जिला होगा या कोई उनका स्थान होगा, यानी ये कहाँ पे है? नेपाल में है। याद रखना कि ये कहाँ पे है? नेपाल में। लुम्बिनी कहाँ पे है? नेपाल में। कब हुआ जन्म उसका? 563 ईसा पूर्व में। आगे देखो, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन। क्या था? शुद्धोधन। और उसकी माता का क्या नाम था? माया देवी। क्या था? माया देवी। पिता शुद्धोधन, माता माया देवी। चन्ना गौतम का बुद्ध का प्रमुख सारथी था। क्या था? सारथी यानी सेवक। जो उसका सारथी यानी जब वो कहीं जाता तो उसको लेके जाता था। कौन? चना। कौन? चना। कंथक गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम था। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? पेपर में बार बार आता है। क्या था? कंथक। क्या था? कंथक। अगला है जैन अवैधता किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है। जो जैन अवैधता ये ग्रंथ है, ये तो पक्का ये ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, पवित्र है। ये कौन की मतलब किस से संबंधित है ये बताना है, किस धर्म से संबंधित है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा पारसी धर्म से। किस धर्म से? पारसी धर्म से। जो ये जैन अवैधता है किस धर्म से है? पारसी धर्म से। किससे? पारसी धर्म से। जैन अवैधता पारसी धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है। ईसाई धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ बाइबल है। क्या है? बाइबल।
ईसाई धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ क्या है? बाइबल। ईसाइयों का क्या है? बाइबल। सिखों का सबसे 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 पवित्र ग्रंथ कौन सा है? गुरु ग्रंथ साहिब। कौन सा है? गुरु ग्रंथ साहिब। और इस्लामों का क्या है? कुरान। इस्लामों का कुरान, ये याद रखो, इस्लामों का कुरान, सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब और ईसाइयों का ग्रंथ बाइबल। और जैद अविसत्ता किसका है? किसका है? पारसी धर्म का। किसका है? पारसी धर्म का। अगला क्वेश्चन देखो, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वह कौन से जैन तीर्थंकर थे? जो पार्श्वनाथ थे, ये बताना है कि घूम फिरा के क्वेश्चन कितना घुमा रखा है। और इनमें से भी बताना है कि जो पार्श्वनाथ थे वो कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? कौन से नंबर के? 23वें। कौन से? 23वें। 24वें कौन थे? महावीर। और पहले कौन थे? ऋषभदेव। ठीक है, याद रखना। देख, पार्श्व जो एक क्षत्रिय और बनारस राजा के अश्वसेन के पुत्र थे, वे कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? 23वें। कौन से? 23वें। अगला क्वेश्चन देखो, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे और जैन धर्म के दूसरे अजीतनाथ थे। दूसरे कौन थे? अजीतनाथ थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के नाम में जाना जाता है? जो गौतम बुद्ध था, जो उसके उपदेश थे, वह किस अग्नि उपदेश के रूप में जाने जाते हैं? ये बताना आपने। कौन किसके रूप में? आदित्य पर्याय सूत। आदित्य पर्याय सूत, ये क्या थे? इनके बारे में बताते थे। अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता था इनको। ठीक है, गौतम बुद्ध के आदित्य पर्याय सूत उपदेश को अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। इस उपदेश में गौतम बुद्ध के इंद्रियों तथा मन से और वैराग्य के माध्यम से दुखों के मुक्ति का उपाय बताया गया। यानी कैसे उन्हें दुखों से मुक्ति मिलती है, कैसे क्या होता है, वैराग्य से, मन से, ठीक है, इंद्रियों से, इसके बारे में बताया गया। किसमें? आदित्य पर्याय सूत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, बुद्ध चरित नामक महाकाव्य किसने लिखा था? जो बुद्ध चरित महाकाव्य है, जो बुद्ध चरित महाकाव्य है, किसने लिखा था? ये बताना है। किसने लिखा था? राइट आंसर हो जाएगा अश्वघोष ने। किसने? अश्वघोष ने। किसने लिखा था? अश्वघोष ने। बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य, जो बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य के अवशेष थे, अश्वघोष ने लिखे थे। किसने लिखे थे? अश्वघोष ने। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में राजकवि थे। जो अश्वघोष थे कनिष्क के दरबार में। अब ये क्वेश्चन आ जाए कि अश्वघोष किसके दरबार के राजकवि थे? तो किसके? कनिष्क के। और कनिष्क के अब क्वेश्चन ये भी आ जाए कि कनिष्क के दरबारी कवि राजकवि कौन थे? तो अश्वघोष। ठीक है, अश्वघोष। अश्वघोष ने सौंदरानंद काव्यम की रचना की थी। किसकी? सौंदरानंद काव्य की। ये पेपर में आता, याद रखना है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आएगा क्वेश्चन ये। अश्वघोष ने सौंदरानंद काव्यम की रचना की थी। नागार्जुन कनिष्क के समकालीन थे। जो नागार्जुन थे वो किसके समकालीन थे? अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि नागार्जुन थे वो किसके समकालीन थे, यानी किसके समय में थे वे? किसके समय में? कनिष्क के समय। जो कनिष्क राजगद्दी पर बैठा था ना, उस समय नागार्जुन भी थे। ठीक है, नागार्जुन के बारे में भी वर्णन मिलता है। नागार्जुन को माध्यमिक मत एवं शून्यवाद का प्रवर्तक माना जाता है। क्या माना जाता है? माध्यमिक मत और शून्यवाद का प्रवर्तक। ठीक है, निम्नलिखित में से संगम संहिता कौन सा ग्रंथ है? जो निम्नलिखित में से संगम संहिता कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है? ये बताना है कि जो संगम साहित्य है वो कौन से जो ग्रंथ है, जो व्याकरण और उसका काव्य शास्त्र का, जिससे वो संबंधित है, ये बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी तोलकाप्यम। ठीक है, संगम साहित्य का तोलकाप्यम ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? व्याकरण से और काव्य शास्त्र से। किससे? व्याकरण से और काव्य शास्त्र। इसका संबंध तमिल साहित्य के दूसरे संगम से है। इसका संबंध जो तमिल साहित्य जो दूसरा संगम है ना, दूसरी जो संगम उसकी जो दूसरी वो हुई थी, तो उससे संबंधित है। ठीक है, मणिमेगलई यह एक तमिल महाकाव्य है। क्या? मणिमेगलई। जो मणिमेगलई है ये भी तमिल का महाकाव्य है। ठीक है, जिसकी रचना कवि चितलाई और चतनार, कवि जो चितलाई है और चितनार है, इसके द्वारा की गई थी। शिल्पादिकारम है जो, वो क्या है? ये भी एक तमिल साहित्य है। क्या है? जो इसकी प्रथम
महाकाव्य है जिसकी रचना इलांगो आदिगल द्वारा की गई थी, जिसकी रचना इलांगो आदिगल द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखो, जीवक चिंतामणि ये क्या है? ये भी एक तमिल महाकाव्य है। क्या है? तमिल महाकाव्य। देखो 1 2 3 4 महाकाव्य बारे में बता दिया मैंने आपको, चारों को मतलब माइंड में रखना है। अब ये भी क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन कब आया था, ये देखो ये क्वेश्चन आया था 25 जनवरी जो एग्जाम हुआ था 2019 में, शिफ्ट 3 में आया था। ये जो 25 जनवरी को एग्जाम हुआ था 2019 में, शिफ्ट 3 में आया था। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये बुक सिर्फ रिपीटेड क्वेश्चन की है। इसको पढ़ लोगे ना तो क्वेश्चन तक तो आराम तक पहुंच जाओगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक ग्रंथ शिल्प धन विज्ञान से संबंधित है? ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो ग्रंथ है वो शिल्प और धन विज्ञान से संबंधित है, बताना है। शिल्पा शास्त्र, जो शिल्पा शास्त्र है वो किससे संबंधित है? वो धर्म शिल्प और विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, देखो वैदिक ग्रंथ शिल्प शास्त्र जो विज्ञान से संबंधित है। शिल्प शास्त्र एक प्राचीन ग्रंथ है। क्या है? एक प्राचीन ग्रंथ है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प, इस विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के हस्तशिल्प तथा कलाओं के सिद्धांतों का विश्लेषण किया गया है। इसमें यानी हमें अनेकों सिद्धांतों के बारे में पता चलता है। गंधर्व वेद, यह 4 उपवेदों में से एक है। जो 4 एक तो वेद हैं, ठीक है, उनके जो उपवेद है ना, उनमें से गंधर्व वेद एक है, उपवेद है। ठीक है, अन्य 3 उपवेद कौन से हैं? देखो ये वेदों का उपवेद है और ये भी उपवेद है। देखो धनुर्वेद, शिल्प वेद और आयुर्वेद, तो और ये क्या है? गंधर्व वेद। ठीक है, ये इन्हीं का चौथा नाम। देखो ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपने ज़रूर देना है। ठीक है, फिर अगली वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, शायद आपने देख भी लिया होगा जब मैं ये कर रहा था, तो आपने इसका क्वेश्चन का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बाकी कल पढ़ते हैं।